हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में रंगहीन साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी व्यतिकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है। तो जब समान आवृत्ति की दो तरंगें माध्यम के या माध्यम में किसी एक ही दिशा में गमन करती हो तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, इस घटना को ही हम कहते हैं व्यतिकरण। अब प्रश्न दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश में रंगहीन बुलबुलों या साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन इसके ऊपरी तथा निचले पृष्ठ के परावर्तित सूर्य की प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या हमारे पास कोई बुलबुला है और ये क्या है, इसकी दोनों परतें हैं। तो यहाँ पर से प्रकाश आएगा, वह टकराकर क्या होगा, परावर्तित होगा। मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश आएगा, टकराकर परावर्तित होकर कुछ इस प्रकार से आता है। जब ये यहाँ पर अध्यारोपित होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, व्यतिकरण होता है। और जब व्यतिकरण किस प्रकार का हो, विनाशी व्यतिकरण हो, तब हमें कोई रंग नहीं दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिंज उत्पन्न होगी वह क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है इसे बुलबुले में ही। जब संपोषी व्यतिकरण होता है तब जो फ्रिंज उत्पन्न होती है वह होती है दीप्त फ्रिंज, और दीप्त फ्रिंज हमें क्या दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है, क्योंकि उस समय क्या होती है, तीव्रता अधिकतम हो जाती है। और यहाँ पर जो रंग विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं वे क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, तथा संपोषी व्यतिकरण करने वाले रंग क्या दिखाई देते हैं, हमें दिखाई देते हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में रंगहीन साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।